हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने यहाँ पर अपने क्लास पर उपस्थित हुए हैं अपने इस चैनल पर, जो कि हमारा जो चैनल है आर्क स्टडी कंपटीशन 1। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर नाउन का टॉपिक चल रहा है और आज हम जो है उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद में नाउन से अलग लेवल पर चलेंगे, जैसे कि नाउन एंड द नंबर। अब हम जो है नाउन के नंबर की बात करेंगे, नाउन और नंबर। तो दोस्तों, उससे पहले आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है और अपने यार दोस्तों में हमारे इसे चैनल को शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बेस्ट टॉपिक हमारा है। और इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर टैट सुपर टैट, यहाँ से 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आप देखेंगे टैट सुपर टैट में देखेंगे कि यहाँ पर इसमें से 1 या 2 नंबर का आपका ज़रूर मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर आज जो थोड़ा सा बेसिक चलेगा, इसमें बेसिक के बाद में फिर हम जो है हाई लेवल पर इसके चलेंगे। धीरे धीरे हम एक चट्टान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और हमें अपने एग्ज़ाम को, जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं इंग्लिश से संबंधित, उसको हमें क्रैक करना है। और क्रैक करने के साथ में आपको हमसे जुड़ना होगा, हमारे इस चैनल से जुड़ना होगा, हमारे साथ जुड़कर इसको याद करना होगा, अच्छी तरह से उसे कंटेस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, नाउन एंड द नंबर। बात चल रही है नंबर की। नंबर मतलब वचन। इफ़ आर नाउन टेल्स अबाउट 1 और मोर देन वंस इज कॉल्ड नंबर। कहने मकसद है, देखिए जहाँ पर हम 1 या 2 चीज़ की जो गिनती करते हैं, जो हमारे द्वारा गिनती की जाती है, जिसे हम गिन सकते हैं, वह हमारे नंबर में उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें, नंबर हमारे 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा सिंगुलर नंबर, दूसरा हो सकता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल रूप में अ बॉय, मतलब एक लड़का। अगर हमको इसको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर बॉयज़ करना होगा। देखिए बॉयज़। इसी तरह से अ गर्ल, अगर लड़की को हमें एस लगाकर बहुत सारी गर्ल्स करना होता है, यानी लड़कियाँ करना होता है। अ पेन, यहाँ जब हम प्लूरल बनाएंगे इसका तो ये हो जाएगा पेन्स। अ टेबल, तो ये हो जाएगा टेबल्स। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा ये बेसिक है, जिससे हमें पता रहता है अगर हमें एस लगा देना है तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात चल रही है काइंड ऑफ नंबर, मतलब नंबर के प्रकार, वचन के प्रकार। वचन के प्रकार मैंने अभी बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन, दूसरा होता है प्लूरल नंबर, मतलब द्विवचन या बहुवचन कह सकते हैं। तो देखिए सिंगुलर नंबर एक वचन। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली 1 इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एज, जैसे अ स्टूडेंट, अ वुमेन, अ प्लेयर, अ फार्मर, अ डॉग, ये जो हमारे आते हैं सिंगुलर नंबर में आते हैं। दूसरा है प्लूरल नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन 1 इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। देखिए जब एक से अधिक जो हमारे नाउन मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुवचन नंबर में उनकी गिनती होने लगती है, बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एस लगा दो, इसमें स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में एस लगा दिया, स्टूडेंट्स हो जाएगा वोमेन। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर जैसे कि मैन होता है, मैन की गिनती हमारी होती है एक वचन में, और इसी का जो ए है बीच में आ, इसे यहाँ पढ़ते हैं, ए की जब हम पढ़ेंगे तो इसे MEN कर दे तो ये बहुत सारे व्यक्ति हो जाएगा, बहुत सारे आदमी हो जाएगा। उसी आधार पर यहाँ पर है वोमेन में देखिए ई है, अगर हम वोमेन का एक वचन लिखें तो इस तरह से होगा वोमेन। अगर ए को हम चेंज कर दें ई में तो ये बहुत सारी औरतें हो जाएगा, बहुत सारी स्त्रियां यहाँ पर हो जाएगा। फार्मर्स हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बहुवचन की बात चल रही है तो इनमें एस लगा हुआ है, मगर इसमें एस लगा हुआ नहीं है, ये मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे एक वचन और बहुवचन की बात चल रही है उसे आप अच्छी तरह से देखें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं, ज़रा ये टॉपिक रह गया था पीछे, अभी इसे पहले इसे देखते हैं। देखिए जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कहने का है साधारणतया जो साधारण सी बात होती है, किसी में हमने एस जोड़ दिया और उसका प्लूरल बना दिया। जैसे कि हमें बनाना है सिंगुलर में, देखिए फैन है, सिंगुलर में फैन, तो इसका क्या प्लूरल बनाएंगे तो ये फैंस हो जाएगा, मतलब एक पंखा और फिर पंखे। शर्ट, शर्ट है तो यहाँ पर हमें अगर बहुवचन बनाना क्या करेंगे, इसे शर्ट्स कर देंगे, ठीक है। इसी आधार पर ये हॉर्स है तो यहाँ पे हॉर्सेस हो जाएगा, हॉर्स मतलब घोड़ा, हॉर्सेस घोड़े, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बेसिक सा है, साधारण सा है, जिसे साधारण रूप में हमने एक साधारण से तरीके से एस लगाकर बनाना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर एक नियम दे रखा है हमारा, और वो नियम क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर मतलब शब्द जो अक्षर है हमारा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, सी एच मतलब चा की आवाज़ निकाले, सी एच जहाँ पर चा की आवाज़ निकाले उसी की बात होनी है, हमें करेंगे एक्स और जेड, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो, देखिए दोबारा सुन लीजिए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच वहाँ पर चा की आवाज़ निकाले, फिर एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी इन वाक्यों की बात चल रही जहाँ पर ये नियम हमारा लागू होता है, जहाँ पर ये लेटर्स हैं। देखिए किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल में अंतर देखें। बस, बस में देखिए हमारा यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है, और नियम हमारा कहता है या तो एस हो या डबल एस हो। तो एस है तो हमें ई एस जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ई एस, तो इसे क्या कर देंगे, बसेस। इसी आधार पर देखिए डबल एस, जहाँ पर डबल एस हो, डबल एस, जब डबल एस है तो इसे पढ़ेंगे हम क्लासेस, ठीक है। इसी तरह से किस, तो ये हो जाएगा किसेस, गिलास, तो ये हो जाएगा गिलास का गिलासेस। मैच, देखिए चा की आवाज़ निकाल रहा है, मैच, और यही बात हमने अभी आपसे बताई थी कि जहाँ पर चा की आवाज़ निकाले, मैच, वॉच, मैच वॉच, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़कर इसका बहुवचन बनाते हैं। मैच में क्या हो जाएगा, मैचेस, वॉच में क्या हो जाएगा, वॉचेस। अब इसी आधार पर गैस, एस, वही बात आ गई इसके पहले वाले की, गैस का गैसेज। टैक्स, टैक्स में हमने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर एक्स भी हो लास्ट में तो क्या हो जाएगा, टैक्सेज, टैक्सेज हो जाएगा। आपको जो एग्जाम होगा तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई शब्द आता है जैसे कि टैक्स है, तो टैक्स में हमारा क्या आना है, टैक्सन मिलेगा आपको वहाँ पर, एक में टैक्सी, टैक्सन, इस तरह के शब्द मिलेंगे। तो हमें अपने नियम के अनुसार क्या लगाना है, ई एस जोड़ना है, टैक्सेज, ठीक है। आगे बॉक्स, देखिए बॉक्स, बॉक्स में एक्स की बात चल रही है तो ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेज। अब आ रही है क्विज, क्विज की बात चल रही है, जो हमने जेड बताया था अभी आपको, ये वाला जेड, तो जेड में क्या लगाएंगे, ई एस, क्विजेज, ठीक है। इस आधार पर हमें ये ध्यान करते चलना है। अगर हम इनका अच्छी तरह से याद करते चलते हैं, रिवीजन करते चलते हैं, तो जो टेट सुपर टेट है वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये टेट सुपर टेट में सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। 1 या 2 नंबर के हमारे मिलेंगे, ज़रूर नंबर मिलेगा। उसके बाद में जो जेंडर आ रहा है, जेंडर में से भी आपको 1-2 नंबर मिलने ज़रूर हैं। चलिए देखें आगे, देखिए यहाँ पर अगला नियम कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर बाई हो, मतलब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अंतिम अक्षर क्या है, बाई हो, और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब जानते हैं, व्यंजन, जो हमने पढ़े हैं, छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, ए आई ई, ये हमारे स्वर हैं, और ए आई को छोड़कर जितने भी आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं हो, तो बाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। किसको, बाई को हटा दिया हमने और उसकी जगह पर क्या लगा दिया, आई ई एस जोड़ दिया और उसका प्लूरल बना दिया, ठीक है, प्लूरल बना दिया जाता है। देखिए किस तरह से, सिंगुलर जैसे कि दे रखा लेडी, देखिए लेडी के लास्ट में क्या है, वाई है, तो हम बाई को हटा देंगे और आई एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से पौनी, पौनी में लास्ट अक्षर क्या है हमारा, बाई है, तो बाई को हटा दो, आई एस जोड़ दो, क्या हो जाएगा, पौनीस हो जाएगा। इसी तरह से ये है, देखिए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी में क्या है, इसका लास्ट अक्षर क्या है, वाई, तो क्या हो जाएगा, सेक्रेटरीज हो जाएगा। इसी आधार पर ड्यूटी, ड्यूटी का अक्षर क्या है लास्ट में, बाई, अब इसे बाई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्यूटीज हो जाएगा। इस तरह से हमें ये बनाना है, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर अपना नियम दे रखा है, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर जो अंतिम अक्षर है बाई हो और बाई के पहले वॉवेल हो, मतलब कहने का है किसी कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अंतिम अक्षर बाई हो और बाई से पहले क्या हो, वॉवेल हो, मतलब स्वर हो। स्वर हो तो सिर्फ एस लगाकर या जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, एक कोई वह हमारा कोई कहने का मकसद है किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, जो लास्ट लेटर है मतलब अक्षर है वो बाई है और उससे पहले, ठीक बाई से पहले कोई वॉवेल है, तो उसे हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में सिंगुलर में दे रखा है पिले, पिले का जो अक्षर यहाँ पर देखिए लास्ट अक्षर इसका क्या है, बाई, और बाई से पहले क्या है, वॉवेल, मतलब ए। इस आधार में यहाँ पर हो जाएगा प्लेज, उसका नियम के अनुसार, जब हम नियम के अनुसार इसे बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे टाई, टाई का पहला या लास्ट अक्षर क्या है, बाई, और उससे पहले वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, टाइज। रे, रे का पहला अक्षर यानी लास्ट अक्षर बाई और उससे पहले क्या है, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा, रेज। बिल्कुल सिंपल से कॉमन सी बात है, आप इसको अपने माइंड में एक बार अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो दोबारा निकलेगा ही नहीं। मैं जानता हूं कि बिल्कुल नहीं निकल सकता, एक बार में ही आपके माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए मंकी, मंकी का लास्ट अक्षर बाई और उससे पहले ई, ई क्या है हमारा, वॉवेल, तो क्या हो जाएगा ये, मंकीज, क्या, मंकीज। जर्नी, जर्नी, जर्नी का लास्ट अक्षर क्या है, बाई, और उससे पहले क्या है, ई, मतलब वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, जर्नीज। अब बे, बे का लास्ट अक्षर बाई और बाई का से पहले क्या है, वॉवेल, तो क्या हो गया, वेज। स्टोरे, स्टोरे का पहले लास्ट अक्षर क्या है, बाई और से पहले वॉवेल, क्या हो जाएगा, स्टोरेज, मतलब मंजिल और मंजिलें। इमारतें जो होती हैं हमारी उन्हें बोलते हैं स्टोरे। एक पहली इमारत, दूसरी इमारत, तीसरी इमारत, इस तरह से बना होता है, ठीक है। देखिए आगे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो, देखिए सी एच की बात आ गई और सी एच जो है इससे पहले हमारा आ चुका है, मगर वहां पे क्या आवाज निकाल लिया था, चा की आवाज निकाल लिया था, और यहां पर क्या आवाज निकलेगी, का की आवाज निकलेगी। ध्यान रखना सी एच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये, आप इसे कंफ्यूज हो जाओगे। पहले में जो आवाज निकल रही थी चा की निकल रही थी और अब जो निकलेगी का की आवाज निकलेगी। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो तथा सी एच का उच्चारण, उच्चारण मतलब जो हम बोलते हैं उच्चारण का हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या जोड़कर बनाया था, जैसे कि मैच, वॉच, उसमें क्या बनाया हमने, मैचेस करा था, वॉचेस करा था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एस लगाना है बस। देखिए मोनार्च, तो ये हो जाएगा मोनार्च। स्टोमैक नहीं, यहाँ पर मोनार्क, यहाँ पर जो पढ़ा जाएगा हमारा ये मोनार्क, क्योंकि ओ है, मोनार्क पढ़ा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मोनार्क्स, ये हो गया मोनार्क्स। इस आधार पर स्टोमैक, स्टोमैक मतलब पेट, अब ये हो जाएगा स्टोमैक्स, क्या हो गया, स्टोमैक्स। देखिए आगे, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, फिर दोबारा सुन लें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ में आया?
दोबारा सुन लें, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर अंतिम जो अक्षर है हमारा ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए आई ई ओ को छोड़कर जो भी हो कॉन्सोनेंट ही होगा, कॉन्सोनेंट हो तो उसको ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। किस तरह से, देखिए सिंगुलर में नेग्रो, नेग्रो का इसका लास्ट अक्षर क्या है ओ और इससे पहले क्या है आर, आर हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा निग्रोज, क्या हो जाएगा निग्रोज। कैलिको, कैलिको का लास्ट अक्षर क्या है हमारा ओ और ओ से पहले क्या है कॉन्सोनेंट मतलब सी, तो क्या हो जाएगा कैलिकोज, क्या हो गया कैलिकोज, कैलिकोज होता है कैलिको दरेश। अब देखिए आगे मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो और इसका लास्ट अक्षर क्या है हमारा ओ और ओ से पहले क्या है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मैनिफेस्टोज, ये हो गया मैनिफेस्टोज। आगे देखिए ग्रोटो, ग्रोटो को क्या कहते हैं गुफा, ग्रोटो क्या होता है गुफा और इसका अक्षर क्या है लास्ट का ओ और उससे पहले क्या है कंसोनेंट, तो क्या हो जाएगा ग्रोटोज। बीटो, बीटो का लास्ट अक्षर ओ और उससे पहले क्या है कंसोनेंट, तो क्या हो जाएगा बीटोज। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल चल रहा है यहाँ पर, आप जो है इसे अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम को एकदम क्वालिफाई कर जाएंगे आप। देखिए बीटोज हो गया। हेलो, हेलो का इसे परिवेश बोलते हैं, हेलो का लास्ट अक्षर ओ उससे पहले एल मतलब क्या है कॉन्सोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा हेलोज। इसी तरह से इको, इको का लास्ट अक्षर ओ और उससे पहले कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा इकोज, इको मिस होता है गूंज, क्या होता है इको मिस गूंज। देखिए आगे मोटो, मोटो मिस होती है कहावत, क्या होती है कहावत, तो मोटो का लास्ट अक्षर क्या है हमारा लेटर क्या है लास्ट ओ और उससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा मोटोज। इसी तरह से हीरो, हीरो का लास्ट अक्षर ओ और उससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट, जो हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा इसे कर देंगे हम हीरोज, ठीक है। इस तरह से जो है हमें क्या बनाना है नाउन एंड नंबर, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाना, प्लूरल से सिंगुलर बनाने भी आ सकता है। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है यहाँ पर नाउन एंड नंबर, अब कल को यहीं से और स्टार्ट होंगे कुछ और अन्य नियम के साथ रूल्स के साथ में, ठीक है। बस आपसे यही कहना है कि जो भी आप रिवाइज करते हैं अच्छी तरह से रिवाइज करें, जो आपके अच्छी तरह से समझ में आता रहे। बार बार वीडियोस को रिवाइज करिए और उसे अच्छी तरह से देखिए, जितनी बार भी देखेंगे आप, एक बार दो बार तीन बार चार बार 100 बार भी देखें 1000 बार भी देखें, जितनी बार देखेंगे आपको माइंड में फिट होता चला जाएगा, पक्का दावा है इस बात का, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हम अपनी क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।